कि आने वाली वीक की पूरी प्रोडिक्शन करते हैं गोल्ड में क्या सिचुएशन रहने वाली। एज हमने लास्ट वीक ये बात की थी कि जो लास्ट मंथ था उसकी हाई एंड लोज के बीच ही गोल्ड इस पूरी मंथ में रहने की चांसेस हैं। और फंडामेंटल्स डेटा को भी देखेंगे कि फंडामेंटल सेंटिमेंटल्स और मेजर बैंक्स और मेजर एनालिसिस जो है ब्लूमबर्ग हो गया, उनकी क्या प्रोडिक्शन है अबाउट गोल्ड। सबसे पहले गोल्ड की वीकली, की मंथली और डेली और वीकली, सबसे पहले गोल्ड की मंथली, वीकली, डेली, H4 और H1 की लेवल देखते हैं कहाँ से हमें शॉर्ट या बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, अगर हम वीकली मंथली लेवल की बात करें तो मंथली लेवल में गोल्ड ने अभी तक जो लास्ट मंथ की आई है उसकी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है और गोल्ड यहाँ से ऊपर गया, यानी कि 400 3400 की लेवल से गोल्ड रिजेक्शन होके फिर वापस इस वीक में नीचे आके अभी तक क्लोज नीचे नहीं हुआ है, लेकिन अपनी लेवल से थोड़ी ऊपर जो है जहाँ से इसने स्टार्ट किया वहीं पे क्लोज हुई है। अगर हम वीकली लेवल की बात करें तो वीकली लेवल्स में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट लेवल एक हमारे पास ये वीकली लिक्विडिटी लेवल है जहाँ से लास्ट वीक की लिक्विडिटी पड़ा हुआ है और नीचे हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है लास्ट वीक की। अगर हम डेली कैंडल पे आए तो डेली कैंडल में सिचुएशन हमारे पास मजीद इस तरह से वाज़ेह होती है कि कौन से लेवल हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, अगर हम डेली लेवल में देखें तो ये हमारे पास डेली का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक बुलिश है। ठीक है, डेली का ये जो इम्पल्सिव मूव हमारे पास लगा था ना, तो इसका अभी तक आई ब्रेक हुआ है ना इसका जो और डिफनेट लो है इसको मार्केट ने ब्रेक किया है। अब डेली में क्या सिचुएशन है, डेली में सिचुएशन ये है कि ये हमारे पास ये लास्ट जो वीक है उसकी लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हमारा लास्ट वीक गुजरा है इस सेकेंड लास्ट वीक उसका लिक्विडिटी यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ और नीचे हमारे पास ऑर्डर बुला के, तो डेली के हिसाब से ये वाला जो हमारे पास जोन है 3234 से 40 का, ये वाला लेवल बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है बाइंग बाइंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से सारे बाइंग ऑर्डर स्टार्ट होंगे ये वाली लेवल तक के लिए। अब अगर हम सेल की बात करें तो सेल में हमारे पास हमें मंडे को यहाँ से सेल मिल सकती है इस जगह से। ठीक है, और यहाँ तक के लिए आप सेल करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी बाय पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम H4 में आए तो सिचुएशन को मजीद इवोल्व करने के लिए H4 की क्या सिचुएशन, अगर H4 में देखें तो H4 में भी सिचुएशन मजीद हमारे पास वादे इस तरह से हो जाती है। अगर H4 पे आप देखें तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर पूरी लिक्विडिटी हमारे पास पड़ रही है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ आके इस जोन की लिक्विडिटी ली और यहाँ पर मोर लिक्विडिटी जनरेट किया खुद। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमारे पास ये जो पूरी जोन है इसकी लिक्विडिटी पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है कि मंडे को मार्केट अगर आपको यहाँ से कोई सिग्नल देती है तो आप सेल करेंगे इस पोजीशन तक के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप पड़े हुए हैं, ये पूरी हमारे पास जोन की लिक्विडिटी है, तो ये जो जोन है हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अगर मार्केट इस जोन को टैप करती है तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है नेक्स्ट पर इस जोन तक के लिए। ठीक है, अगर मार्केट इस पूरी जोन की लिक्विडिटी लेती है, अगर मार्केट इस पूरी जोन की लिक्विडिटी लेती है, ठीक है, यहाँ पर टैप करके, तो मार्केट ऑलमोस्ट इस वाली लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए दोबारा आएगा। यानी कि ये जो हमारे पास जोन बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का, तो आपको फिर टारगेट आराम से मार्केट दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपकी ई ट्रेड बन जाती है तो ये सिचुएशन है मार्केट की। अगर हम H4 पे देखें, अगर मैं H1 में जाऊँ तो H1 में क्या सिचुएशन मजीद वाज़ेह हो जाती है। H1 में देखें, अगर H1 की बात करें तो सेल की सिचुएशन कहाँ से नज़र आ रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन देती है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। हमारा टारगेट यही जो हमने H4 में आपसे कहा था तो ये होगा। H4 के बाद मार्केट फिर आपको इस तरह की सिचुएशन मार्केट में नज़र आएगी और यो मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, अभी मार्केट इस जोन को ब्रेक अपकमिंग वीक में नहीं करेगा जब तक कोई हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना है। स्पेशली यूक्रेन और जो ये सिचुएशन बन रही है यूक्रेन और रशिया की न्यू डेवलपमेंट के बाद, जो यूक्रेन ने एयरपोर्ट्स पे हमला किया है 4 डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे रशिया में, उसके बाद रशियन अग्रेशन मजीद इजाफा हो सकता है जो गोल्ड को एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। ठीक है, अब मजीद फंडामेंटल डेटा को देखते हैं कि उसमें और क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अगर फंडामेंटल डेटा की मजीद बात करें तो सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो डिमांड है गोल्ड की वो एक मेजर फैक्टर है गोल्ड को इस वक्त सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि फेड की जो फिर पॉलिसी है ट्रेजरी यील्ड वगैरह की भी फिर ऑक्विश होगा या नहीं होगा, इसमें इस डिसीजन में फिर फेड रिजर्व में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। लास्ट वीक जो हमारे पास डेटा आया था
वो डेटा भी काफ़ी पॉजिटिव डेटा था, जो गोल्ड शायद फेड को फोर्स करें कि अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको मज़ीद कट करें या उसको यहीं कट करने के लिए। अब बात करें अगर क्वांटम जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है एक बड़ी, उनके मुताबिक गोल्ड जो है $300 तक की करेक्शन यहाँ से ले सकता है, $2900 तक आ सकता है बिफोर मेकिंग अनदर आई। ठीक है। अगर हम सेंटिमेंटल डेटा की बात करें तो सेंटिमेंटल डेटा में जो रिटेल ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर इस वक्त एक रेंज बाउंड मार्केट को सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो लेवल मैंने अभी आपको बताया कि 3240 से 3250 में हमारे पास बाइंग है, और 3340 या 3400 लेवल हमारे पास सेलिंग लेवल है। तो इसी रेंज में सारे रिटेल ट्रेडर्स की इस वक्त जो है सिचुएशन यहीं पर ठहरी हुई है। ठीक है। अगर बैंक्स की बात करें, जेपी मॉर्गन की बात करें, तो जेपी मॉर्गन भी इस वक्त एक रेंज बाउंड मार्केट को जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट ये जून के महीने तक उनका ख्याल है कि मार्केट कोई मेजर ना तो डाउन साइड से ब्रेक देगा, ना कोई अप साइड से कोई ब्रेक देगा। जून, जुलाई और अगस्त तक उनका ख्याल ये है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 तक गोल्ड इसी रेंज में ही रहेगा, अगर अनटिल अनलेस कोई हमारे पास मेजर चेंज फंडामेंटल लेवल पर ना आए। देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन इवॉल्व होती है। आप हमारे ग्रुप की लिंक हम नीचे दे रहे हैं डिस्कॉर्ड की, आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको सेटअप्स डेली प्रोवाइड करेंगे, कौन से मार्केट की बायसनेस क्या है, कौन सी लेवल हैं जहाँ जो आई प्रोबेबिलिटी लेवल है जहाँ से मार्केट आपको बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।